नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, कल हम 4th लेसन पढ़ रहे थे गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर हमने कल गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर कल हमने जायगोट के बारे में पढ़ा और एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा, भ्रूण के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है, किस प्रकार से भ्रूण का जब विकास होता है तो उसके अंदर किस प्रकार से 3 परतें बनती है, बाह्य परत, फिर मध्य परत, फिर अंतः परत, फिर बाह्य परत से कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है, मध्य परत से कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है और अंतः परत से कौन कौन से अंगों का विकास होता है। इसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। और फिर हमने इसके बाद गर्भस्थ शिशु के बारे में अध्ययन किया था, किस प्रकार से जो ये भ्रूण है फिर गर्भस्थ शिशु के अंदर जो है वो विकसित हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, अब ये गर्भस्थ शिशु जो होता है तीसरे महीने में प्रवेश कर जाता है ना। अब जब तीसरे महीने में ये प्रवेश करता है तो इसका आकार जो होता है कैसा होता है, छोटा और मोटा अर्धवृत्त के समान हो जाता है। ये आधा वृत्त कैसा होता है, एक तो वृत्त होता है पूरा गोल और एक आधा वृत्त जो होता है अर्धवृत्त के समान जो है इसका आकार दिखाई देने लगता है। अब तीसरे महीने के अंदर जो शिशु होता है हमारा, इसके अंदर जो है रीढ़ की हड्डी बनने लगती है, शरीर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इस माह के अंत तक जो है इसमें छोटे छोटे से हाथ पैर बनने लग जाते हैं और गुलाबी रंग की त्वचा भी बनने लगती है। धीरे धीरे सिर का विकास होने लगता है, कम से कम 1/3 सिर का विकास इसके अंदर हो जाता है। अब इसके बाद किडनी जो होती है 3rd मंथ के अंदर अपना कार्य करना शुरू कर देती है और इसी माह में जो है वो बच्चे का या शिशु का चेहरा बनने लग जाता है, उसके कान बनने लग जाते हैं, उसकी आंखों की पलकें बनने लग जाती है ना, और उसके हाथ थोड़े थोड़े लंबे होने लग जाते हैं। अब उसकी लंबाई जो है कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर तक हो जाती है। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण जब बनता है तो इस समय हमने देखा था 2 इंच लंबाई हो जाती है और 15 से 20 ग्राम इसका वजन हो जाता था। लेकिन जब तीसरे महीने के अंदर जब प्रवेश करता है और शरीर के छोटे छोटे थोड़े थोड़े से अंग जो है इसके अंदर डेवलप होने लगते हैं तो इस समय इसकी लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसका जो वजन है वो भी कितना हो जाता है, कम से कम 25 ग्राम हो जाता है ना। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3rd महीने के अंदर तीसरे मंथ के अंदर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में शिशु का विकास किस प्रकार से होता है। अब चलते हैं बच्चों, चौथे महीने के अंदर विकास किस प्रकार से होता है। चौथे महीने की बात करें तो शिशु का सिर जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सिर के ऊपर थोड़े थोड़े से बाल आने लग जाते हैं, शिशु की जो पीठ होती है वो धनुषाकार हो जाती है ना, तथा इसके साथ साथ हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून बनने लग जाते हैं, मसूड़ों के भीतर दांत का विकास होने लग जाता है, भीतर, बाहर नहीं भीतर, है ना, मसूड़ों के भीतर दांत का विकास होने लगता है। इसके बाद चौथे महीने के अंदर लिंग का निर्धारण भी हो जाता है। तो चौथे महीने में टेस्ट करवा के हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा गर्भस्थ शिशु है वो लड़का है या लड़की है। तो चौथे महीने के अंदर लिंग का निर्माण हो जाता है। इसके बाद चौथे महीने के अंत तक जो है धीरे धीरे सभी आंतरिक अंग जो होते हैं अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब जो इसकी लंबाई होती है 11 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। जब हमने देखा तीसरे महीने के अंदर लंबाई जो थी वो 6 से 8 सेंटीमीटर थी, लेकिन चौथे महीने के अंदर जब शिशु प्रवेश करता है तो चौथे महीने के अंत तक 11 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है और वजन भी कितना हो जाता है, 100 से 110 ग्राम का हो जाता है चौथे महीने में, है ना। अब चलते बच्चों 5वें महीने में। देखो 5वें महीने में बच्चे का विकास क्या क्या होता है। देखो 5वें महीने के अंदर एक तो हृदय की धड़कन जो है स्पष्ट रूप से हमको सुनाई देने लग जाती है, डॉक्टर्स जो है आसानी से इनकी हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो मसल्स होती है वो सक्रिय होकर के क्रियाशील होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना। अब इसके बाद इनकी लंबाई जो होती है शिशु की वो 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है 5वें महीने के अंदर। चौथे महीने में 10 से 12 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 280 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम हो जाता है 5वें महीने के अंदर शिशु का। आया समझ में। अब इसके बाद चलते हैं हम छठे महीने के अंदर। छठे महीने की यदि हम बात करें तो जो स्किन होती है बच्चे की उसके ऊपर थोड़े थोड़े रोए उगने लग जाते हैं, शरीर पर एक सफेद क्रीम जैसा पदार्थ जो होता है, लसलसा पदार्थ, चिपचिपा तेलीय पदार्थ जो होता है एकत्रित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्निक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्निक्स कहते हैं। अब माता को शरीर के अंगों के संचालन का अनुभव होने लगता है, यानी कि बच्चा जो है अंदर हलचल करता है ना। तो हम कह सकते हैं छठे महीने के अंदर बच्चा जो होता है पेट के अंदर हलचल करता है, जिसका अनुभव माता को होने लगता है। समझ में आया। इसके बाद सिर का, शिशु की जो पलकें होती है वो अलग अलग हो जाती है ना, ऊपर की पलक अलग हो जाती है, नीचे की पलक अलग हो जाती है। इसके साथ साथ सिर का विकास तीव्र गति से होने लगता है अब। और अब जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 30 से 32 सेंटीमीटर हो जाती है छठे महीने में। छठे महीने का जब अंत आता है
तो लंबाई कितनी हो जाती है, 30 से 32 सेंटीमीटर हो जाती है, और वजन भी 600 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक हो जाता है, मतलब 1.5 किलो का हो जाता है शिशु छठे महीने के अंत तक। अब चलते हैं बच्चों 7वें महीने में क्या क्या विकास होता है बच्चे का। तो जब हम देखें गर्भ शिशु जो होता है जब 7वें महीने में प्रवेश करता है, तो इस समय हाथ पैर की जो उंगलियां होती है उनके नाखून बनने लग जाते हैं धीरे धीरे, है ना। और इसके साथ साथ अब धीरे धीरे जो है शिशु की क्रियाशीलता थोड़ी कम हो जाती है, और लंबाई जो होती है इसके अंदर 15 से 16 इंच तक बढ़ती है, और वजन भी सिर्फ 1.5 ग्राम से 2 किलो तक हो जाता है। अभी हमने देखा था छठे महीने के अंत तक 600 ग्राम से लेके 750 ग्राम यानी 1.5 किलो का हो गया था। अभी यहाँ पर जो है 1.25 किलो से 2 किलो तक जो है इसका वजन बढ़ जाता है 7वें महीने में, है ना। तो 7वें महीने में हम कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है पूर्ण रूप से जो है वो डेवलप हो जाता है ना। अब चलते हैं 8वें महीने में गर्भ शिशु का विकास किस प्रकार से होता है। देखो 8वें महीने के अंदर जो है आंखें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, आंखों के अंदर रेटिना का निर्माण हो जाता है, श्वसन क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है बच्चे की, ब्रीथिंग करना शुरू कर देता है बच्चा, और इसके साथ साथ त्वचा व शरीर में जो है वसा एकत्रित होने लग जाती है, थोड़ा सा बच्चा गुदगुदा होने लगता है, थोड़ी सी उसमें फैट इकट्ठी होने लग जाती है। अब इस समय बच्चे का वजन कितना हो जाता है, अभी जो है यहाँ पर 2 किलो 1.5 किलो से 1.25 किलो से लेके 2 किलो के बीच में ही बढ़ता है। अब शिशु जो होता है पूर्ण रूप से यहाँ पर परिपक्व हो जाता है। अब चलते हैं आगे 9वें महीने की बात करें तो 9वें महीने के अंदर त्वचा का रंग जो है कैसा रहता है, त्वचा का रंग जो है वो ब्राउन कलर या थोड़ा सा लाइट पिंक कह सकते हैं। बच्चा जो है थोड़ा सा सुंदर सा होता है, प्यारा सा होता है ना, तो स्किन का कलर वैसा हो जाता है, इसके बाल उग जाते हैं, होठ जो होते हैं वो गुलाबी हो जाते हैं, पतले पतले होठ है ना बन जाते हैं। अब वसीय तंतुओं की मात्रा अधिक मात्रा में, वसीय तंतु जो होते हैं फैट टिश्यू जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं। इसके साथ साथ 9 महीने के अंत तक बच्चे का शिशु का जो वजन है 3 किलो से लेके 3.5 किलोग्राम तक हो जाता है, यानी कि 3 से लेके 3.5 किलो तक जो है वो वजन बच्चे का बढ़ जाता है 9वें महीने में आते आते, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है सारे बच्चों का ही बढ़े, कुछ बच्चे 9वें महीने तक 2 किलो के ही होते हैं या 2.5 किलो के ही होते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू मदर को किस प्रकार का पोषण मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है ना। अब इसके साथ साथ इसकी लंबाई जो होती है शिशु की 18 से 20 इंच तक हो जाती है, इसमें 18 से 20 इंच तक थोड़ी सी बढ़ती है ना। अब 9वें महीने के अंत तक गर्भवती स्त्रियां जो होती है इनको गंभीर रूप से जो है संकुचन होने लगता है पेट के अंदर, कभी कभी दर्द भी होने लगता है ना। अब जन्म से पहले शिशु जो होता है धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है। जैसे जैसे 9वां महीने का लास्ट टाइम आता है तो उस समय बच्चा जो होता है वो पेट में नीचे की ओर, उदर के भाग में वो नीचे की ओर खिसकने लगता है, और माता के पेट में या गर्भ में थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस होता है, और बच्चे की हर एक्टिविटी को माता अच्छे से अनुभव कर सकती है ना। तो इस प्रकार हमने देखा गर्भकालीन अवस्थाएं किस प्रकार से 9 महीने तक जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से शिशु का विकास होता है, गर्भ में विकास किस प्रकार से होता है ना। 2 महीने तक विकास कैसे हुआ, फिर तीसरे महीने में क्या क्या चीजें डेवलप हुई, 4th महीने में कौन कौन से अंग डेवलप हुए, 5th महीने में, 6th महीने में लेकर के पूरे 9th मंथ तक जो है किस प्रकार से एक जो है पूर्ण डेवलप जो है बेबी का विकास होता है, और फिर 9th मंथ के बाद शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार हमने गर्भकालीन अवस्थाओं के विकास के बारे में पढ़ा। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी बच्चों, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।